हेलो, मैं डॉक्टर पल्लवी नेचुरोथेरेपिस्ट प्राणवी हेल्थ केयर से बात कर रही हूँ। आज हमारे पास एक पेशेंट आए हैं। इनको गर्दन में स्टिफनेस रहती है, गर्दन अकड़नपन रहता है और कंधे की जो शोल्डर की ये सारी मसल्स हैं इनको काफ़ी टाइट रहती हैं, अकड़ जाती हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि काफ़ी पेन रहता है, जिसकी वजह से इनका जो राइट हैंड है उसमें भी इनको पेन रहता है, दर्द रहता है और ये जब हाथ उठाते हैं तो इनका हाथ भी नहीं उठ पाता। ये बता रहे हैं हाथ उठाने में इनका हाथ काँप जाता है, सामान भी नहीं उठाया पाते हैं। आधा किलो टमाटर होते हैं ना वो भी नहीं उठा पाते हैं ये। तो इनका इसकी वजह से है ना, इनका एक राइट हैंड जो है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इनको जो गर्दन में पेन रहता है वो, और यहाँ पे ये जो मसल्स हैं इनको काफ़ी पेन रहता है, अकड़ जाती हैं। तो चलिए इसकी यहाँ की थेरेपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तेल लगाएंगे। आयुर्वेदिक तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना तेल यूज़ कर रहे हैं। इसको पूरे शोल्डर पे, नेक पे अच्छे से लगाएंगे। यहाँ हम ऑयल लगा के मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आराम देंगे। सारे में तेल को फैला लेंगे, फिर नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे मसल्स को। यहाँ हम तेल फैला के हाथों की मुट्ठी बना के पूरे शोल्डर पे गोल गोल घुमाएंगे, सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, जिससे तेल जो है स्किन में चला जाए, रबिंग कर सके अच्छे से। जैसा कि आप देख रहे हैं पेशेंट कमर निकाल के बैठ रहे हैं, बीच का एरिया, थोरेसिक एरिया। तो जब भी मसाज करें बैठा के पेशेंट को, तो कमर सीधी होनी चाहिए, स्पाइन सीधी करके बैठना चाहिए। नॉर्मली बिना मसाज के भी जब भी हम रेगुलर में बैठे तो कमर सीधी करके बैठना चाहिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अदरवाइज़ गले में, सर्वाइकल एरिया में और लैम्बर एरिया में हमारे को पेन रहना शुरू हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। ये जो पॉइंट हम दे रहे हैं इसमें क्या होता है, हम नीचे से ऊपर की तरफ स्पाइन के दोनों साइड से खींचते हुए ऊपर लेके जाते हैं और रोक के रखते हैं। इतनी देर पेशेंट जो है वो सांस लेके रोक के रखता है। जैसे हम ऊपर को रिलीज़ कर देते हैं ये पॉइंट, जब पेशेंट अपने जो सांस रोक के रखी हुई होती है वो छोड़ देता है। ऐसा हम 2 से 3 बार करते, 4 बार भी करते हैं। यहाँ हम मुट्ठी बंद करके सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करते हैं। इससे क्या होता है, जो यहाँ पे खून का जमाव होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है, हम उसको बेटर करते हैं, जिससे स्वेलिंग और दर्द में राहत मिले। कुछ पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, कुछ पॉइंट्स वही रहते हैं। बाकी मसाज मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कुछ स्टेप्स वही रहते हैं, उनको रिपीट करना होता है हम, जिससे मसल्स को रिलैक्स दिला के वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर देते हैं। यहाँ हम ये थपकी मसाज दे रहे हैं, जिससे मसल्स जो है रिलैक्स हों। यहाँ हम वही कर रहे हैं अपने हाथों की मसाज के द्वारा, कि जो यहाँ पे दर्द था, सूजन थी, अकड़नपन था, उसको रिलीज़ कर रहे हैं, दर्द को ख़त्म कर रहे हैं और सूजन को भी ख़त्म कर रहे हैं। शोल्डर की मसाज कम से कम 10 से 15 मिनट तक करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि वहाँ पे हीट पैदा होती है, जो ब्लड रुका हुआ होता है वहाँ पे सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जो सूजन होती है और अकड़नपन होता है, दर्द होता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अब हम शोल्डर के जॉइंट की मसाज करेंगे, वहाँ के पॉइंट्स देंगे शोल्डर के। शोल्डर जॉइंट्स में हल्के हल्के से पॉइंट्स देंगे। यहाँ पेशेंट को हल्का सा पेन हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा। यहाँ से हमने कोनी पे एक पॉइंट लिया है, कोनी के बीच में, और एक शोल्डर पे पॉइंट लेके उस हाथ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो जॉइंट जो है वो खोल सके। यहाँ हम शोल्डर के जॉइंट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हाथ के मूवमेंट हो सके।
यहाँ पेशेंट के हाथ पे ना छोटी छोटी गांठें बनी हुई हैं खून की, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे बहुत हाथ में दर्द हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब मैं हाथों के पॉइंट्स नीचे को खींच रही थी तो पेशेंट भी इधर की साइड ही खींच रहा था, उसको काफ़ी पेन हो रहा था। अब हम बैक साइड में फिर से मुट्ठी की सहायता से और हाथों की सहायता से ब्लड को सर्कुलेशन को ठीक करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे। यहाँ हम पेशेंट के एक साइड से मसल्स को स्पाइन की तरफ लेकर आएंगे, राइट से लेफ़्ट की साइड, लेफ़्ट से राइट की साइड स्पाइन में। यहाँ पेशेंट को काफ़ी पेन हो रहा है। फिर मुट्ठी बंद करके हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। मसाज इस तरीके से हो कि पेशेंट को भी रिलैक्स मिले, ना ज़्यादा टाइट हाथ चलने चाहिए, ना ज़्यादा हल्के हाथ चलने चाहिए। इतने भी टाइट ना हो कि दर्द को और दर्द बढ़ा दे, और इतने भी हल्के ना हो कि हम दर्द निकाल ना सके। पॉइंट्स और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए हाथ थोड़ा सा टाइट और थोड़ा सा हल्का रखना ज़रूरी होता है। कहीं पे हमें हल्के हाथों से प्रेशर पॉइंट्स देने होते हैं और रिलैक्स देना होता है, कहीं पे हमें टाइट हाथों से प्रेशर देना होता है। मसाज करने से, ऑयलिंग की मसाज करने से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन का जो बहाव होता है, खून का बहाव होता है, वो अच्छा होता है, बेहतर होता है। हम मसाज करके वहाँ पे हीट पैदा करते हैं, जिससे खून का दौरा होता है वो बेटर हो जाता है, सूजन जो होती है वो कम हो जाती है, स्टिफनेस ख़त्म हो जाती है, अकड़नपन ख़त्म हो जाता है। तो मसाज हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं है जब हमारे को कहीं पे सूजन आ रखी हो, दर्द हो, हम जब भी मसाज करें। मसाज हम कभी भी कर सकते हैं, स्वस्थ हो जब भी कर सकते हैं, स्वस्थ रहने पे भी कर सकते हैं। इससे जो होता है हमारा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बेहतर रहता है। तो मसाज हमारे को हफ्ते में या 10 दिन में एक बार ज़रूर कर लेनी चाहिए, जिससे हमारे को कभी दर्द नहीं हो और आगे चल के दिक्कतें नहीं हो। तो यहाँ हम पेशेंट का जो हाथ अफेक्टेड था, राइट हैंड, उस पे हम ऑयलिंग करके मसाज करेंगे, हल्के हाथों से मसाज करेंगे। यहाँ पे ये जो कोहनी से ऊपर का और शोल्डर जॉइंट के बीच का हिस्सा है ना, यहाँ पे बहुत गांठें बनी हुई है पेशेंट का, बहुत हार्ट की मसल्स जो है वो बहुत टाइट है, छोटे छोटे अंदर ना मसल्स के, ऐसा लगता है हाथ फेर के कि छोटे छोटे अंगूर जैसे है ना, अंदर गांठें बनी हुई हैं बहुत सारी। फिर यहाँ पे कोहनी के पास एक प्रेशर पॉइंट होता है, उसको हम प्रेस करके हाथ की मूवमेंट करवाते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फिर मुट्ठी बंद करके मसल्स को रिलैक्स किया जाता है, थोड़ी सी रबिंग की जाती है हल्के हल्के हाथों से पेशेंट के। हाथ से खींचते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। फिर उसके बाद हम हल्के हल्के हाथों से पूरे हाथ की रबिंग करेंगे। फिर हम हाथ को ऊपर, हाथ सीधा करके ऊपर को उठाने की कोशिश करेंगे, मूवमेंट करवाना, जैसा कि पेशेंट के हाथ की मूवमेंट सही नहीं हो पा रही थी उस तरीके से। फिर हम शोल्डर जॉइंट के पास एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को प्रेस करके हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे। फिर साइड में आके वो हाथ की मूवमेंट करवाएंगे, थोड़ी ऊपर नीचे हल्के हल्के हाथों से, जिससे क्या होगा कि हाथ की मूवमेंट्स होना शुरू होगी। फिर हाथ को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज राउंड करवाएंगे, जिससे शोल्डर जॉइंट जो है वो मूवमेंट में आ सके। ऐसे जॉइंट करवाने से हड्डी जो होती है शोल्डर की, इस पेशेंट की है ना, वो हड्डियाँ आपस में टकरा रही थी, मतलब कि वहाँ की जो ग्रीस थी वो ख़त्म हो रखी थी, जिसकी वजह से शोल्डर जाम हो रखा था।
इसको हम हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, ऊपर को उठाते हुए। इसमें यहाँ पे हम स्ट्रेच देते हैं जिससे वहाँ की मसल्स जो है जो रिलैक्स हो सके, खिंच सके। थोड़ा सा खिंचाव वो जो होता है वो मसल्स टाइट थी, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेटर हो सके। इसके बाद हम उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे हाथ सीधा करके। फिर यहाँ हम हल्की रबिंग करेंगे हाथों से, मसाज करते हुए हल्के हल्के हाथों से। यहाँ करेंगे हम रोलर का यूज़। इससे क्या होता है कि बारीक बारीक पॉइंट्स जो होते हैं वो भी प्रेस हो जाते हैं, जो हम हाथों से प्रेशर पॉइंट्स नहीं दे पाते हैं डीपली, तो इस रोलर की सहायता से हम वो इस डीप प्रेशर पॉइंट्स भी दे देते हैं। तो इस रोलर से मसल्स वगैरह अंदर तक की जो लेयर होती है ना मसल्स की, वो रिलैक्स हो जाती है, और काफ़ी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं बारीक बारीक, वो भी इस रोलर से प्रेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम रोलर को चारों तरफ फेरेंगे, कहीं पे थोड़ा टाइट फेरा जाता है तो कहीं पे थोड़ा हल्का फेरा जाता है हल्के हाथों से। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए रोलर को चलाते हैं। इसके बाद हम हल्के हाथों से जहाँ जहाँ हमने रोलर चलाया था वहाँ पे हम हल्के हाथों से रबिंग करेंगे। यहाँ हम पेशेंट को अब भाप दे रहे हैं। ये कुकर से हमने कनेक्ट कर रखे स्टीम। कुकर के अंदर हमने जड़ी बूटियाँ, हल्दी, अजवाइन वगैरह डाल के, पत्ते डाल के उसको पका के उसकी जो स्टीम आती है उससे स्टीम दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि जितना भी दर्द, इन्फ्लेमेशन वगैरह, अकड़नपन होती है ना, ये इस स्टीम से उसको रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। सूजन को कम करने में बहुत जल्दी ये स्टीम काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। नॉर्मली अगर कहीं पे भी पेन हो, आप हल्की ऑयलिंग करके इसकी स्टीम भी ऐसे भी लेंगे ना, ये चीज़ें डाल के, हल्दी अजवाइन की भी खाली स्टीम लेंगे तो उससे भी जो पेन होता है ना उसमें भी राहत मिलती है। विदाउट ऑयल के भी अगर कहीं आपको पेन हो रखा हो, खाली स्टीम ले लोगे तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी दर्द में। स्टीम देते के साथ साथ हम एक हाथ से स्टीम देंगे, एक हाथ से हम हल्के हाथों से रबिंग करेंगे वहाँ, जिससे रबिंग करते हुए वहाँ पे मसल्स जो है हल्की हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। जहाँ पहले मसल्स जो टाइट थी वहाँ पे सॉफ्टनेस आ जाएगी हल्दी अजवाइन की स्टीम से भी। यहाँ पे हमने और जड़ी बूटियाँ भी डाल रखी हैं। तो अभी आपने वीडियो में देखा किस तरीके से हमने मसाज की थी, पॉइंट्स दिए हैं, रोलर का भी यूज़ किया है, साथ ही हमने स्टीम भी दिया है। इसके अलावा हम और भी थेरेपीज़ हैं, और भी तरीके हैं जिसके द्वारा हम सर्वाइकल का पेन हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, या गर्दन अकड़नपन हो गया, मसल्स पेन हो गया, या फिर नसों का पेन हो गया, चक्कर आना हो गया, और भी सारी बीमारियों को हम नेचुरल तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ठीक करते हैं यहाँ पर। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।